हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद मुकेश में। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, कहीं कहीं पे आपको किसी बुक में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा दिखेगा और किसी बुक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा दिखेगा। ये दोनों ही क्या हैं, सेम है। दोनों ही क्या है, सेम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो दोस्तों जब भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उसे पार्टनर्स के बीच में जो बांटा जाता है, तो जिस अकाउंट के थ्रू बांटा जाता है उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक मेन अकाउंट होता है और इस अकाउंट के माध्यम से ही पार्टनर्स में जो पैसा का बंटवारा होता है, मीन्स ये प्रॉफिट और लॉस का जो बंटवारा होता है, वो सब चीज़ें इस अकाउंट में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो आइटम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है हमारे पास या लॉस होता है, उसका बंटवारा होता है दोस्तों। ये बंटवारा किसके बीच में होता है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका क्या करेंगे, हम बंटवारा करेंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, क्योंकि ये दोनों एक साथ बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोस्तों देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, ये आपके सामने एक सिंपल फॉर्मेट है जिसके अंदर सबसे ऊपर में पार्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ भी पार्टिकुलर्स और यहाँ पे दोस्तों अमाउंट। सबसे पहले मान लीजिए जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, ठीक है। ये जो प्रॉफिट होना चाहिए हमेशा होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। दोस्तों मीन्स ये जो प्रॉफिट होना चाहिए ये इंटरेस्ट देने से पहले और सैलरी देने से पहले वाला होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो इसमें से जो पैसे मिलते हैं जो पार्टनर्स को, तो सबसे पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए दोस्तों जैसे ए है, ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, इस तरह यहाँ जोड़ के लिख सकते हैं। अगर 3 पार्टनर है तो यहाँ सी भी लिखेंगे और तीनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। इसी तरह सैलरी, जैसे ए को सैलरी मिलनी है, बी को सैलरी मिलनी है, तो दोनों की सैलरी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। इसी प्रकार से कमीशन है, कमीशन है, ए को मिलना है, बी को मिलना है, इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। अगर मान लीजिए ए को मिलना है, बी को मिलना है, तो इस तरह करके हम यहाँ जोड़ के लिख देंगे। फिर है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर को चार्ज किया जाता है किसी पार्टनर पे, तो वो यहाँ लिखेंगे हम लोग। और इसी तरह से यहाँ पे हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे दोस्तों। तो बैलेंसिंग फिगर इधर भी निकल सकता है और इधर भी निकल सकता है। जो इधर निकलेगा इसको हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर टू ए और बी। ये प्रॉफिट दोस्तों ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, जो आंसर होगा। और इसी तरह से अगर इधर आता है तो बाई डिविजिबल लॉस, ट्रांसफर टू
ए में और बी में जितना जितना जाता है, जो हमें रेशियो दिया होगा उस रेशियो के बेस पे हम इसे बांट देंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। साथ ही मैं बना लेता हूँ इसके नीचे जस्ट छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं यहाँ बनाऊंगा कितने, 2 पार्टनर्स का, क्योंकि मैंने यहाँ 2 पार्टनर्स लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट है इसका। तो ए हो गया और यहाँ बी हो गया, यहाँ पार्टिकुलर्स हो जाएंगे। ये ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ पे पार्टिकुलर्स हो जाएगा और इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जो लिखने वाले आइटम होते हैं, तो सबसे पहला जो आइटम होता है यहाँ होता है बाई बैलेंस बीडी। ये होता है दोस्तों हमारी ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन होगी। फिर दूसरी चीज़ देखिए यहाँ से जो इधर वाले आइटम है वो इस साइड आ जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ए का होगा ए में लिख देंगे, बी का होगा बी में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 3000 है और यहाँ पे 4000 है, तो यहाँ तो हम लिखेंगे 7000। और इसी प्रकार से यहाँ 3000 ए का है तो ए में डालेंगे 3000 और बी में 4000 है तो बी में डालेंगे 4000, इस तरह से। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी, तो वो भी इस साइड में आ जाएगा बाई सैलरी के नाम से। तो सैलरी में ए में जैसे मान लीजिए जितना भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बी वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तीसरे बात करें अगर कोई कमीशन मिलना है पार्टनर को, तो यहाँ कमीशन लिख देंगे दोस्त, जितना जितना मिलना है वो हम यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर क्वेश्चन में है तो वो भी हम लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो वो यहाँ आ जाएगा बाई डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। इसी तरह से दोस्त इधर वाले आइटम, अब देखिए यहाँ पे ये वाला आइटम यहाँ नहीं आएगा, इस साइड में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नेम नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि आप इस साइड लिख सकते हो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का ए में और बी का बी में। इसके बाद में दोस्तों एक आइटम जो यहाँ आएगा वो है कैश। कैश क्या है, ड्राइंग हो सकती है। यहाँ पर जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की होगी ये जरूर आएगी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि कैश इन्होंने ड्राइंग की होगी, तो उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर डिविजिबल लॉस आ सकता है इस साइड में। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा अकाउंट भी क्या करेंगे, हम इसे क्लोज करने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसका बैलेंस है वो 2 साइड में कम आएगा, तो इसे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ज़्यादा आएगा बी अकाउंट में और यहाँ क्या आएगा, थोड़ा कम आएगा। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे आया 7 लाख और यहाँ आया 5 लाख, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख आ रहा है, सपोज़ मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए 10 लाख आ रहा है, और इस 10 लाख और यहाँ पे आ रहा है मान लीजिए 8 लाख, तो यहाँ जो बैलेंस आ जाएगा, या 7 लाख मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 लाख तो हम लिखेंगे, लेकिन 7 लाख है और वहाँ पे 10 लाख है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख। ये बात समझ में आपको दोस्तों आ गई होगी। तो इस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आपने इस क्वेश्चन में, आपने इस फॉर्मेट में देखा होगा दोस्तों कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो प्रॉफिट का बंटवारा होता है। आप देखिए यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट था ना, उस प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, बांट दिया। सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फिर इसके बाद हमने सैलरी दी, फिर इसमें से हमने कमीशन दी, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया, और इसके बाद हमने डिविजिबल प्रॉफिट वगैरह जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा हमने डिवाइड कर दिया। और सेम टू सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया कि जो इनका बैलेंस था ओपनिंग ए और बी का, वो हमने लिख दिया, और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने भी डेबिट बैलेंस के थे आइटम थे जिनके अंदर नेम्स थे, उसको हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया। और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में थे बट जिनके साथ नेम हैं, उनको हमने यहाँ पे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये था दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम एक एक इंडिविजुअली बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, सैलरी के बारे में, कैलकुलेशन सैलरी की, कमीशन की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की कैलकुलेशन, और
इसमें एक आइटम है, ये है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। तो आइए दोस्तों, हमारा ये टॉपिक, हमारा ये जो फॉर्मेट है पीएल अप्रोप्रिएशन का, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो दोस्तों मैं इसे मिटाना चाहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो बताते हैं हम क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पार्टनर्स जो पार्टनरशिप खोलते हैं, साझेदारी खोलते हैं, उसमें कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति पैसा कंट्रीब्यूशन ना करे, उस पैसे को बैंक में रखें, तो उन्हें जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि भाई जो जितना पैसा लगाएगा उसके हिसाब से उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जैसे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in 3:4 with capital of rupees 5 lakh and 6 lakhs रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि ए ने जो पैसा लगाया है वो आपने लगाया है 5 लाख और जो बी ने पैसा लगाया है वो लगाया है दोस्तों 6 लैक्स। और सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एट द रेट 5%। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिए किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए। तो दोस्तों ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ए की कैपिटल कितनी है आप देखिए, ए की कैपिटल है 5 लाख। इसी प्रकार से 5 लाख का कितना परसेंट है दोस्तों, 5%। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट देंगे और 5 पंजे 25 और 3 जीरो यानी 25,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। और इसी तरह दोस्तों फॉर बी के लिए निकालेंगे तो बी का जो कैपिटल है हमारे पास 6 लाख है। तो ये फिर से वही 5% दोस्तों, क्योंकि दोनों के लिए 5% होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटी है तो यहाँ पे 30,000 रुपये आ गया। तो इसका मतलब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया वो 30,000 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 था जिसके द्वारा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझाया। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिसके माध्यम से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं इसे पूरा मिटा देता हूँ और एक और एग्जाम्पल के द्वारा सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ कि ए और बी की जो कैपिटल है मान लीजिए 5 लाख है एंड 6 लाख है। ऑन 1 अप्रैल 2014 they decide to change their capital on 30 सितंबर 2014 of rupees 4 lakh each. Calculate interest on capital if rate of interest on capital is 10%.
तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर 1 अप्रैल को जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था उस समय ए की जो कैपिटल थी वो 5 लाख थी और बी की जो कैपिटल थी दोस्तों वो थी 6 लाख। ये बात आपको समझ में आई, लेकिन ये डेट कब की है? 1 अप्रैल की। ठीक, इसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई चेंज करनी है कैपिटल को, और कब डिसाइड किया उन्होंने? 30 सितंबर 2014 को। इस डेट को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब देखिए मैं आपको समझा दूं दोस्तों, ये है आपकी 1 अप्रैल 2014 और ये है 30 सितंबर 2014 और ये अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होगा हमारे पास 31 मार्च 2015 को। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देखिए कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 6 मंथ। तो इनकी कैपिटल, ए की कैपिटल रही 5 लाख और बी की कैपिटल रही 6 लाख। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई हमारी कैपिटल इतनी नहीं रहेगी, हमारी कैपिटल 4 लाख रुपए ईच रहेगी। 4 लाख रुपए ईच रहेगी मीन्स यहाँ इसके बाद में जो ए की कैपिटल रहने वाली है वो 4 लाख रहने वाली है और बी की कैपिटल रहने वाली है वो 4 लाख रहने वाली है। तो दोस्तों हम देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले फॉर ए के लिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पीरियड का, पहले 6 मंथ का। तो 1 अप्रैल से 31 सितंबर के बीच, 1 अप्रैल 2014 टू 30 सितंबर 2014 के बीच का पीरियड, जो कि उनकी कितनी कैपिटल रही? ए की रही दोस्तों 5 लाख। तो 5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितना होगा? 10%। बट दोस्तों ये होगा 6 मंथ्स का। तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेट करके आ जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 कटी, 1 0 से 1 0 और 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 से 25,000 आ जाएगा दोस्तों ये। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 सितंबर के बाद क्या? सितंबर के बाद अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 2014 से टू 31 मार्च 2015 के बीच, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का पीरियड। इसकी कैपिटल कितनी रही? ए की 4 लाख रुपए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 लाख का 10% और 6 मंथ का। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि ए का टोटल जो बना, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बना यहाँ पर वो बना 45,000। ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई है? अगर नहीं आई है तो आप कमेंट ज़रूर करना इसके लिए कि कैसे हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा आपको। इसी तरह से फॉर बी के लिए अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल 14 से 30 सितंबर 14 तक का जो पीरियड है, ए की कैपिटल कितनी, बी की कैपिटल कितनी है हमारे पास? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख का 10% और 6 मंथ के लिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30,000 रुपये। और इसी प्रकार से दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 का, तो ये भी कैपिटल कितनी रही इनकी? 4 लाख कैपिटल रही दोस्तों। तो 4 लाख का 10% और 6 मंथ का, क्योंकि नेक्स्ट ये 6 मंथ के लिए निकालेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20,000 रुपये। तो अब आप समझ गए होंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी ये हो जाएगा दोस्तों 50,000। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको एग्जाम्पल ज़रूर समझ में आया होगा, और फिर भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है आपको समझने में, तो आप ज़रूर कमेंट करें इसके लिए। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? तो देखिए पार्टनर्स जो होते हैं रेगुलरली ड्राइंग करते रहते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज़ के लिए पैसों को निकालना। बट आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, तो 3 पार्टनर में कोई पार्टनर तो ज़्यादा पैसे निकालता है, विड्रॉ करता रहता है, और कुछ पार्टनर होते हैं जो कई बार बहुत कम पैसा निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कुछ का प्रॉफिट हो जाता है, कुछ का लॉस हो जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा निकालेगा वो अपना पैसा इस्तेमाल कर लेता है, और जो कम निकाल रहा है उसका बेचारे का लॉस है, क्योंकि वह उस पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहा है दोस्तों। तो इसलिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ता है।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेशन का जो तरीका है, इसमें हमारे पास 11 तरीके होते हैं दोस्तों। कितने तरीके होते हैं? 11 तरीके होते हैं। तो उन तरीकों को आज हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो केसेस बनते हैं वो टोटल मिला के 11 बनते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 मेथड हैं, 2 तरीके हैं। तो हम लोगों ने एक टेबल बनाई है, उस टेबल के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, और अगर आपको टेबल के माध्यम से याद नहीं भी रहता है तो हम आपको उसको सिखा भी देते हैं। तो मैं कुछ केसेस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला केस है दोस्तों, ए विड्रॉ ₹1000 in the beginning of each month for whole year. Calculate interest on drawing if rate is 12% पर एनुअल। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो 12% दी हुई है, और ए एक पार्टनर है जो कि 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, यानी कि ड्राइंग कर रहा है। लेकिन कब कर रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की पहली तारीख को। बिगिनिंग का मतलब हो गया शुरुआत, और इन ऑफ ईच मंथ यानी हर महीने की शुरुआत में। तो सपोज मैं आपके सामने मान लेता हूँ, कैलेंडर ईयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। कैलेंडर ईयर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसने 1 जनवरी को निकाला होगा, 1 फैब को निकाला होगा, 1 मार्च को निकाला होगा पैसा। इसी तरह से इसने हर महीने निकाले होंगे, और लास्ट का जब कब निकाला होगा? 1 दिसंबर को निकाला होगा दोस्तों। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस तरह आप इसके एवरेज मंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने हर महीने 1000 रुपये निकाला है। तो हमें यहाँ पे 31 दिसंबर भी लिख देना है, यानी एंड ऑफ द ईयर भी लिख देना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज पीरियड का, एवरेज पीरियड वो पीरियड होता है जिसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग और अपॉन में 2। तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप देखिए कितना आसानी से आप निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए सबसे पहली ड्राइंग कब की है उन्होंने? आपके मन में विचार आएगा, आपके मन में आंसर निकल के आएगा जी, पहली ड्राइंग उसने 1 जनवरी को करी है। और मैं पूछूंगा आपसे टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, यानी कि लास्ट ड्राइंग कब की है? तो आप कहोगे जी 1 दिसंबर को करी है, क्योंकि आखिरी मंथ इसका दिसंबर है और वो हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है, हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है। तो पहली ड्राइंग तो आपको पता चल गया होगा 1 जनवरी को करी है, और लास्ट ड्राइंग जो उसने करी है वो 1 दिसंबर को करी है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो यहाँ इस फॉर्मूले को समझेंगे, क्योंकि एक बार समझ लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और आगे आपको जो टेबल है वो भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग यहाँ से है, तो यहाँ से हमें इस 31 मार्च तक का पीरियड देखना है। तो बताइए जनवरी का तो पूरा महीना हो गया, क्योंकि 1 जनवरी से बात है, फरवरी का पूरा, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पूरा पीरियड हो गया 1 साल, यानी यहाँ पे टाइम लेफ्ट कितना हो गया? 12 मंथ्स की बात होती है दोस्तों, ये मंथ्स में निकाला जाता है, याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो लास्ट ड्राइंग कब की उसने जी? आप कहोगे जी कि 1 दिसंबर को करी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड हो गया वो कितना हो गया दोस्तों? 1 मंथ हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच का पीरियड कितना हो गया? 1 मंथ। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बट्टे में 2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 13/2, यानी आपको ऐसा केस आए तो आपको 6.5 मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6.5 महीने की आपको कैलकुलेट करनी
पड़ेगी। ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं अब नेक्स्ट केस लेता हूँ, केस 2। सॉरी दोस्तों पेन गिर गया है। केस 2, ए विड्रॉ ₹1000। अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर देता हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो जाएगी आपके पास, तो यहाँ फॉर्मूला होता है दोस्तों ड्राइंग अमाउंट। ड्राइंग अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, हर महीने वो 1000 रुपये निकाल रहा है, तो 12 महीने में 12,000 रुपये निकालेगा वो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेट कितना है, रेट बटे 100, तो रेट आपके सामने वहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा आपको 12%। और यहाँ एवरेज पीरियड जो कि मंथ्स में हमने निकाला है अपॉन में 12, तो एवरेज पीरियड कितना आया दोस्तों यहाँ पे 6.5 अपॉन में 12। ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो 12 से 12 कट गया, 20 से 20 कट गई, और इसके बाद में यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों समझ में आया होगा ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको दूसरा केस की ओर ले जाता हूँ। तो केस 2 की अगर मैं बात करूँ तो ए विड्रॉ ₹1000 मिडल ऑफ ईच मंथ कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कब कर दिया मैंने, मिडल ऑफ ईच मंथ की बात कर दी मैंने। क्वेश्चन सेम है आपके सामने, बट हमने बस क्वेश्चन में इतना किया है कि यहाँ पर वो हर महीने के बीच में निकाल रहा है। जैसे कि 1 जनवरी को नहीं निकालेगा इस बार निकालेगा महीने के बीच में, मीन्स 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, इसी तरह 15 दिसंबर को वो लास्ट ड्राइंग करेगा। तो दोस्तों मुझे आप बताइए कि एवरेज पीरियड हमें निकालना है सबसे पहले। एवरेज पीरियड के लिए वही फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग अपॉन में सेम 2। तो बताइए दोस्तों सबसे पहली ड्राइंग कब की उसने, 15 जनवरी को करी सर, 15 फरवरी को करी, इसी तरह उसने हर महीने ड्राइंग करी होगी मिडिल ऑफ द ईच मंथ, और लास्ट में उसने ड्राइंग कब करी, 15 दिसंबर को करी माय फ्रेंड्स। ये बात समझ में आई होगी। और हमें कहाँ तक का पीरियड देखना होता है, 31 दिसंबर तक का पीरियड देखना होता है। तो बताइए पहली जो ड्राइंग की है वहाँ से कितना टाइम लेफ्ट है एंड तक का, तो देखिए यहाँ पे 14 दिन जनवरी के निकल गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आधा महीना निकल गया है। तो यहाँ पे बताइए 15 जनवरी से 31 दिसंबर का जो बीच का पीरियड है वो हो गया कितना, 11.5 मंथ्स। ये बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, दोबारा से मैं आपको समझाए दोस्तों। आप बताइए पहली ड्राइंग कब करी, 15 जनवरी को। जनवरी में कितने महीने, कितने डेज बीत चुके हैं, आप कहेंगे जी 14 डेज तो बीत चुके हैं, यानी 14 डेज आपके बाद आपने किए, तो आधा महीना बाद में आपने ड्राइंग की है। तो यहाँ से पीरियड यहाँ तक का देखेंगे तो 11.5 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब करी आपने, 15 दिसंबर को, तो इसके बीच का पीरियड हो गया आधा मंथ। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 12/2, मीन्स आपको यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर देता हूँ। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सेम, सबसे पहले हमें ड्राइंग चाहिए कि उसने टोटल ड्राइंग कितनी की। तो आप कहोगे जी टोटल ड्राइंग तो उसने 1000 रुपये महीने की है, और उसकी टोटल ड्राइंग 12 महीने में 12,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है जी 12,000। फिर रेट कितना है जी, रेट 12% है, तो 12/100 हो गया। और एवरेज पीरियड कितना रहेगा यहाँ पे, 6 मंथ रहेगा दोस्तों, 6/12। तो यहाँ से काटा पीटी आप कर लेंगे, आप अकाउंट्स के छात्र हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, बातचीत बेहतर। तो इस तरह से हमारे पास 720 जो है इसका आंसर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपको केस 3 बताना चाहूँगा। केस 3 में क्या होगा माय फ्रेंड्स, मैं इसे मिटा देता हूँ दोस्तों। केस 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बस वो एंड ऑफ ईच मंथ कर देगा, एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने वो निकाल रहा है लेकिन महीने के अंत में निकाल रहा है। तो माय फ्रेंड्स आप बताइए कि पहली ड्राइंग कब की उसने, आप कहोगे जी 31 जनवरी को करी, फिर इसी तरह 28 फ़रवरी को करी, फिर मार्च में करी होगी एंड में, फिर अप्रैल मई, और इस तरह लास्ट में उसने 31 दिसंबर को ड्राइंग की। बात समझ में आई या नहीं आई। और हमें पीरियड कहाँ तक का देखना होता है, 31 दिसंबर तक का देखना होता है। तो एवरेज पीरियड वही सेम फार्मूला,
एवरेज पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। तो अब मुझे बताइए टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, बताइए यहाँ पे तो 30 दिन निकल गए ना, इसका मतलब पूरा मंथ ही निकल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड हो जाएगा 11 मंथ्स। बोलो दोस्तों समझ में आई बात नहीं आई? और लास्ट ड्राइंग कब की उसने, 31 दिसंबर को। तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड तो सेम है, तो इसका मतलब 0 मंथ हो गए यहाँ पे, अपॉन में 2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 5.5 मंथ का। तो इस क्वेश्चन के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कैलकुलेट साथ में कर देते हैं आपके सामने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, बताइए ड्राइंग अमाउंट कितना हुआ, हर महीने 1000 रुपये निकाल रहा है, तो 12 महीने में 12,000 रुपये निकाला उसने। रेट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 12%, और एवरेज पीरियड जो है 5.5 मंथ हो गया, अपॉन में 12। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने कुछ केसेस बताए, इससे आने वाले वीडियोस में आपको और भी केसेस देखने को मिलेंगे, और आप इस तरह से कॉन्सेप्टली हमसे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेते रहिए, और आप बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और आने वाली क्लासेस में हम इसके क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो उसको हम पूरा करेंगे। दोस्तों मैं आपको वो टेबल भी बता देता हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चल जाए कि किस तरह से एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने की हमेशा ज़रूरत नहीं है, आप खुद याद रख सकते हैं। तो मैंने एक बहुत ही ईजी टेबल बनाई है, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे करीब करीब 12 से 14 साल कंप्लीट हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कुछ केसेस को कंबाइन करके एक टेबल बनाई है, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी रहे और सरल रहे। तो दोस्तों देखिए वो टेबल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 9 केसेस के लिए, कितने केसेस के लिए दोस्तों, 9 केसेस के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, और इस टेबल को अगर आप याद रखेंगे, बहुत ही इजी टेबल है, आपको अभी समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने लिखा पीरियड मंथ्स में, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैंने लिखा बिगिनिंग, मिडल, एंड, और यहाँ पे लिखा मंथ, यहाँ लिखा मैंने क्वार्टर और हाफ ईयर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो गैपिंग होती है वो होती है दोस्तों 0.5 की, यानी 6.5, 6 और यहाँ पे 5.5। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं याद रखना है तो कोई नहीं, लो मैं और भी इजी कर दूँ, मिडल में आप 6 लिख दो। क्या दोस्तों, मिडल में आपने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब यहाँ पे जो गैपिंग होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है 0.5 की, ठीक। और यहाँ पे जो वो गैपिंग होता है दोस्तों तो 0.5 की, और यहाँ पे होता है वो होता है 3 की। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले में जोड़ना है, नीचे वाले में माइनस करना है, ऊपर वाले में जोड़ना है, नीचे वाले में माइनस करना है, ऊपर वाले में जोड़ना है और नीचे वाले में माइनस करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो ऊपर मानिए 6 के ऊपर क्या करना है आपको, 0.5 ऐड करना है, तो यहाँ 6.5 हो जाएगा दोस्तों। सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ से, तो आपको देखो नीचे मैंने क्या बोला, माइनस करना है, नहीं 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए 1.5 हमें क्या करना है, ऊपर वाले में ऐड करना है, तो यानी 7.5 हो गया यहाँ पे मंथ, और यहाँ पे अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 4 मंथ, 4.5 मंथ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 ऊपर जोड़ेंगे तो 9 मंथ्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 मंथ्स। तो मैं आपको इसे दोबारा समझा देता हूँ, इस टेबल को इस तरह से ही हमें यूज़ करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये टेबल हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कोई भी व्यक्ति जो विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कितना भी अमाउंट यूज़ करता है, मान लीजिए कितना विड्रॉ करता है, और बट आपको लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी बिगिनिंग भी है और ईच मंथ भी है। यहाँ पे ईच लगा सकते हैं आप चाहे तो, ईच। तो दोस्तों बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हमें ये देखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे बोलता है मिडल ऑफ ईच मंथ तो ये वाला देखेंगे, अगर आपसे बोलता है एंड ऑफ ईच मंथ तो ये वाला देखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में दिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो आप 7.5 देखेंगे,
इसके बाद में अगर बोलता है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर तो आप 6 बोलेंगे, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलता है तो 4.5 बोलेंगे, और बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर बोलता है तो 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपको मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर बोलता है तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट एंड ऑफ ईच हाफ ईयर बोलता है तो 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो आपने दोस्तों इसे समझ लिया होगा। तो ये आपके सामने 9 केसेस होते हैं दोस्तों, और इसके बाद 10th केस को भी मैं यहाँ पे आपके सामने बता देता हूँ। तो 10th केस में क्या होता है दोस्तों कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए उस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग तो दी होती है बट हमें उसकी डेट नहीं दी होती है। तो 10th केस हमारा इसके बेस पे है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। दोस्तों दोबारा सुनिए कि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी हैव टू assume that average period is 6 month। दोस्तों इस बात को याद रखेंगे, और आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चों ने ये टॉपिक कर लिया होगा तो वो देख रहे होंगे कि हमने कई बार जब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो उनकी गलतियां हो जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कैलकुलेट ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग तो दी होती है बट उसमें डेट ऑफ ड्राइंग मिस होती है, यानी डेट ऑफ ड्राइंग होती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट जैसे 18% दिया तो 18% कैलकुलेट कर देता है, लेकिन वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास 10वां केस यही बोलता है कि भाई जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती है तो ऐसी स्थिति में हमें जो एवरेज पीरियड लेना है वो क्या लेना है? 6 मंथ लेना है। जैसे मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पे ड्राइंग अमाउंट फॉर्मूले में रखेंगे इनटू रेट बटा 100, ये तो करना है। लेकिन दोस्तों जो एवरेज पीरियड लेंगे वो एवरेज पीरियड बटे 12, तो एवरेज पीरियड जो है वो ये एवरेज पीरियड्स हैं सारे के सारे। तो ये 6 मंथ जो है ये एवरेज पीरियड कब रखेंगे? जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। दोस्तों इस बात को जरूर आप अपने माइंड में रखेंगे, और ये टेबल है ये इस बेस पे काम करती है कि ड्राइंग आर मेड होल ईयर, यानी कि ड्राइंग को पूरे साल किया गया है, 12 मंथ्स तक किया गया है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी है TS ग्रेवाल में कि भाई आपने 6 मंथ तक की ड्राइंग की है, तो ऐसी स्थिति में आपकी ये टेबल काम नहीं करेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां पे आपको पूरे साल ड्राइंग करने की बात बोलता है तो ये 9 केसेस में ये टेबल वहां पे काम आएगी दोस्तों। और इस टेबल को आप दोबारा से रिपीटेशन में इस वीडियो को देखें और इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये टेबल अगर आपको समझ में आ गई तो जो मैंने आपको पहले 3 केसेस बताए थे उससे समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। और बहुत ही सिंपल वे में ये मेरे द्वारा बनाई गई टेबल है जो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आपके सामने पेश की गई है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाएं जो लोग लॉकडाउन की इस स्थिति में पढ़ाई को नहीं कर पा रहे, ना वो कोचिंग जा पा रहे हैं, ना वो स्कूल वगैरह जा पा रहे हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।